अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं आप लोगों के साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ विज़िट वीज़ा के बारे में। मेरी फैमिली पिछले 1 साल से सऊदी अरेबिया में विज़िट वीज़ा पे है। अभी रिसेंटली जब गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि अब आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं करेंगे, तो मेरी फैमिली का वीज़ा ऑलरेडी 5 अक्टूबर को एक्सपायर हो रहा है वीज़ा। तो 7 दिन पहले मुझे MOI से मैसेज आया कि आप अपना वीज़ा एक्सटेंड कर लें, अदरवाइज़ यानी जैसा कि मैसेज आता है MOI से। मैंने फ़ीसें पे की, जो भी फीसेस थी फीस पे की मैंने। उसके बाद मैंने इंश्योरेंस करवाई, इंश्योरेंस करवा के मैंने ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाली तो वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए। लेकिन वहाँ पे एरर आ गया कि आप वीज़ा एक्सटेंड कर रहे हैं वो ऑलरेडी 270 डेज से अबव कर रहे हैं, तो इसलिए आप विज़िट वीज़ा एक्सटेंड नहीं कर सकते। सर इसके 2 तरीके हैं वीज़ा एक्सटेंड करने के। अगर आप टेम्परेरी एक्सटेंशन लेना चाहते हैं कि आपने अपनी फैमिली को वापस भेजना है, चाहे किसी भी कंट्री से, या पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, कहीं से भी हैं, आप उनको वापस भेज देंगे। आपको मिलेंगे, समटाइम्स वो दे रहे हैं 7 डेज़, समटाइम वो दे रहे हैं 14 डेज़। लेकिन उसके लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको साथ में कंफर्म टिकट साथ में लगाना पड़ेगा, फिर ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, तो आपका वीज़ा वो एक्सटेंड कर देंगे 7 डेज़ के लिए, 14 डेज़ के लिए। लेकिन आपको ये श्योर करना पड़ेगा कि आप अपनी फैमिली वापस भेजेंगे। दूसरी सर कंडीशन ये है कि अगर आपकी फैमिली मेडिकल बेस पे एक्सटेंशन ले रही है, जैसा कि मेरे साथ पर्सनल ये है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, उसका लास्ट मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का, एक्सपेक्टेड डिलीवरी अक्टूबर में है, इसी महीने में। तो वो बहुत आसान तरीका है उसके लिए वीज़ा एक्सटेंशन का। सर उसके लिए आपको मिलेगा 1 महीना मिल सकता है, 1.5 मंथ मिल सकता है, 2 मंथ मिल सकते हैं, 3 मंथ मिल सकते हैं। ये जैसा कि उनके माइंड में आता है वैसी वो एक्सटेंशन दे देते हैं। इसके लिए कोई फिक्स चीज़ नहीं है। हमारे इस टाइम पिछले 3-4 दिनों में हमारे साथ 3-4 एक्सपीरियंस ऐसे हो चुके हैं। मेरे फ्रेंड्स ने भी एक्सटेंड करवाया अपनी फैमिली का, उसकी वाइफ भी प्रेग्नेंट थी, और ज़ाहिर बात है मेरी वाइफ भी प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से मैं अपनी वाइफ के लिए जवाज़ात मैंने विज़िट किया। सर विज़िट करने का तरीका ये है, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, जितने भी आपके लोग हैं, आपकी वाइफ है, आपका एक बच्चा है, 2 बच्चे, जितने भी लोग हैं, वालिदा हैं, कोई भी है, ठीक है। आपके ने हॉस्पिटल में जाना है, वहाँ से मेडिकल रिपोर्ट बनवानी है। डॉक्टर आपको मेडिकल रिपोर्ट बना के देगी कि जो आपका पेशेंट है वो इस काबिल नहीं है कि वो ट्रैवलिंग कर सके। ऐसा डॉक्टर लिख के नहीं देते, आपने लिखवाना है ये, वरना वो ऐसी कंडीशन लगा देंगे कि आप वो बोलेंगे यहाँ पे सिर्फ डेट लिखी हुई है, एक्सपेक्टेड डेट, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लिखी कि डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन नहीं है कि सफ़र करे या ना करे आपका पेशेंट। जब वो डॉक्टर लिख देगा, फिर आपने हॉस्पिटल से ही उसको अरेबिक में ट्रांसलेट करवाना है, और वहाँ पे हॉस्पिटल की स्टैंप होनी चाहिए, वरना वो आपका जवाज़ात में वो इंग्लिश वाली रिपोर्ट नहीं मानते। मैं इंग्लिश वाली रिपोर्ट लेके गया था, उन्होंने मेरी रिपोर्ट रिजेक्ट कर दी, मुझे बोला अरेबिक में ट्रांसलेट करवाएं। फिर मुझे दोबारा हॉस्पिटल जाना पड़ा, डॉक्टर से रिपोर्ट बनवाई, फिर मैं हॉस्पिटल के एक ऑफिस में गया, वहाँ पे जो है रिपोर्ट है वो ट्रांसलेट करते हैं अरेबिक में, ठीक है। उसमें बाकायदा पेशेंट का नेम, वहाँ पे पासपोर्ट नंबर, और मैं साथ में अटैच कर दूंगा पिक्चर कि कैसा रिपोर्ट होनी चाहिए, ठीक सर। उसके बाद आपने जवाज़ात में जाना है। मैं रियाद की बात कर रहा हूँ कि रियाद में क्या प्रोसीजर है, बाकी मदीना या जो भी दूसरे सिटी हैं मुझे उनका एक्सपीरियंस नहीं है। रियाद में ये है कि आपने जवाज़ात में जाना है। आपने जाना है सबसे पहले रूम नंबर 3 में अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेके डॉक्टर की, अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। हाँ, एक और मेन चीज़, जो आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है 7, 8, 9, ये 3 महीने वो कंसीडर करते हैं। अगर इससे पहले की प्रेग्नेंट है, यानी कि 2रा महीना, 3रा महीना, 5वां या 6ठा महीना भी चल रहा है, तो वो आपकी जो है वीज़ा एक्सटेंड नहीं करेंगे, ठीक है। ये आप अपने माइंड में बिठा लें, फिर आपके जाने का फ़ायदा नहीं है। वहाँ पे अच्छा खासी बंदे को जलील होना पड़ता है जवाज़ात में जाके।
मैं 4 घंटे मैंने इधर उधर भागा हूँ। कभी वो रिपोर्ट लेने भेज दें, कभी ये कागज़ लेके आओ, कभी वो जो उनका सिक्योरिटी गार्ड बैठा वो भी अंदर नहीं जाने दे रहा, आप इधर क्यों आ रहे हैं, रूम नंबर 3 में जाएं, रूम नंबर 5 में जाएं। यानी कि ऐसे बहुत सारे चक्कर निकालने पड़ते हैं वहाँ पे। और पार्किंग का भी इशू है वहाँ पे, पार्किंग भी नहीं मिलती आपको। तो इसलिए मुझे ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे लग गए थे वहाँ पे, सिर्फ एक छोटे से काम में। फिर सर मैं अपनी रिपोर्ट लेके मैं उधर गया हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल की रिपोर्ट लेके मैं गया जवाजात में। जवाजात में जाना है आपने गेट नंबर 3 पे, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड बैठे हैं, उसको बताना है कि ये मेडिकल रिपोर्ट है डॉक्टर की, मैंने वेरीफाई करवानी है मुदीर से, मुदीर अल-आमा या आमलिया कुछ इस तरह का नाम है उसका, ठीक है। वो जो उसकी लोकेशन है वो आपको बता देंगे कि आपने एंटर होते ही राइट लेना है, बिहाइंड द एलिवेटर उसकी वो ऑफिस है जो मुदीर है वहाँ पे। वो आपको उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन, वो अपने कमेंट्स लिख देगा कुछ कि ठीक है आप इसको इतनी देर की एक्सटेंशन दे दें, वो उस पर डिपेंड करता है। मेरे दोस्त का 7th मंथ चल रहा है वाइफ का, उसने उसको 45 डेज दिए हैं एक्सटेंशन, ठीक है। एक दोस्त को 3 महीने मिल गया है, वो जो जिसको 45 मिले हैं उसकी वाइफ का 7 मंथ चल रहा था, ठीक है, और जिसको 3 महीने मिले हैं उसका 9th मंथ चल रहा था। तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पेपर की ज़रूरत नहीं है। आपने एक और मेन चीज़, ये आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा, आपने इंश्योरेंस नहीं करवानी, आपने जो है वीज़ा एक्सटेंशन की फ़ीस नहीं भरनी। वो जो मैनुअली कर रहे हैं वो फ्री में हो रहा है वहाँ पे। वो आपकी किस्मत है, आपको मिले 7 दिन का, 14 दिन का, महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, जितना भी आपको मिले, लेकिन वो आपको फ्री मिलेगा। आपको उसके लिए फ़ीस नहीं पे करनी पड़ेगी, ठीक है। आपने 100 रियाल नहीं पे करना एक्सटेंशन का, और आपने इंश्योरेंस नहीं करवानी है अपने जो भी है आपका विजिटर है उसकी, ठीक है। तो आप रूम नंबर 3 से जैसे मुदीर आपको कमेंट लिख के देगा, आपने वो लेके फिर आपने गेट नंबर 5 पे जाना है। गेट नंबर 5 पे जैसे ही आप एंटर करेंगे, आप लेफ्ट साइड पे जो कॉर्नर पे बिल्डिंग है वहाँ पे वीज़ा एक्सटेंड कर रहे हैं। आप अंदर जाएंगे, अपने याद रखिएगा आपने अपने पासपोर्ट, आपका अपना इकामा, फैमिली के पासपोर्ट जो भी जिनका वीज़ा है, ठीक है, डॉक्टर की रिपोर्ट, और जो वो मुदीर कमेंट करके देगा वो आपने पेपर उस रूम में लेके जाने हैं। वो देखेंगे, वो आपको उसी वक्त आपका वीज़ा एक्सटेंड कर देंगे। यानी कोई इतना लंबा प्रोसीजर नहीं है। पहले एक भाई ने शेयर किया हुआ था कि वो एयरलाइन का पेपर लेके आना पड़ेगा, डॉक्टर से लिखवाना पड़ेगा, फिर एयरलाइन वापस जाना पड़ेगा, वो आपको दूसरा पेपर देंगे। ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। ये मैं आपके साथ 2 दिन पहले की इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, और जो मेरे साथ पर्सनल हुआ है मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। यानी ये बहुत ईजी प्रोसेस है। सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट लें, मेडिकल रिपोर्ट लेके उसको अरेबिक में ट्रांसलेट करवाएं। अगर आपका डॉक्टर अरेबिक में दे रहा है तो बहुत अच्छा है, अगर अरेबिक में नहीं दे रहा तो फिर आप अरेबिक में हॉस्पिटल से ही ट्रांसलेट करवा के उसको स्टैंप करवाना है हॉस्पिटल की। फिर आपने जवाजात जाना है, मुदीर के ऑफिस 3 नंबर गेट पे मुदीर बैठा हुआ है। उसके बाद आपने 5 नंबर गेट पे जाना है, वहाँ पे वीज़ा आपको एक्सटेंड कर देंगे। आपने कोई मेडिकल फ़ीस पे नहीं करनी, यानी कि इंश्योरेंस बेस पे, और ना ही आपने 100 रियाल आपने एक्सटेंशन फ़ीस पे करनी है, जो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। जज़ाकल्लाह खैर सर, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो मैं इंशाल्लाह मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज़।